हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। सुबह के 4 बजे से शुरुआत करते हैं। सॉरी फॉर माय वॉइस, सोर थ्रोट है, कोल्ड है, कफ है, सब कुछ है, इस वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे चाय लेके मैं सुबह की रिवीजन में बैठी हूँ और ये एक हेडफोन कम स्पीकर टाइप जो है ये मेरा भाई लेके आया हुआ था। तो जो है मैं इसको बस ट्राई करके देख रही थी कि मे बी आगे जो है वो मैं ट्राई अपनी वीडियोस के लिए इसको यूज़ कर सकूं। और ये सारा का सारा रूम मेस्ड अप है, उसके लिए भी सॉरी, बिकॉज जो है ना अभी आज बहुत कुछ आने वाला है व्लॉग में, जो कि एकदम से भी हुआ, मतलब एकदम से भी चीज़ें हुई और प्लान भी थी। लाइक मेरी मम्मी का बर्थडे था और मेरी मम्मी एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे जा रही है, वो सब कुछ। तो पहले तो देखो मम्मी मक्खन बना रही है कान्हा जी के लिए, क्योंकि मुझे आता नहीं है तो मम्मी बना के जा रही है। उसके बाद हल्का हल्का सूरज जो है वो निकलने लग गया था और मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं है इतनी ज़्यादा, इस वजह से मैं सोचा कि थोड़ा सन रेज मिले तो अच्छा रहेगा। तो इस वजह से मैं बाहर जाके बैठ के पढ़ने लगी थी। और आई थिंक जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई विश आप सब ठीक हो, बट ये वायरल इतना ज़्यादा फैल रहा है कोल्ड कफ, तो प्लीज़ बी केयरफुल चीज़ों को जो है करते हुए बहुत संभल के जो है ना वो अपने डेली रूटीन को कीजिए। यहाँ पे इम्यूनिटी का भी असर नहीं आ रहा, मतलब कि मैं अपनी लाइब्रेरी में देख रही हूँ सब बीमार है, मेरे आसपास सब बीमार है। इवन मैं भी 4-5 दिन में दूसरी बार ये मुझे कोल्ड कफ एंड सोर थ्रोट हुआ है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। फिर अगेन जो है अपनी और मम्मी की चाय बना के जो है हमें आगे के काम करने थे। और जो है यहाँ पे आप देखिए कि 7 जो है वो बज चुके हैं। उसी के साथ जो है क्योंकि अंदर काम चल रहा था तो इस वजह से मैं बार बार बाहर पढ़ रही थी या रूम में जा रही थी, क्योंकि होता है जब कहीं जाना होता है तो सारा घर जो होता है वो इस तरीके से मेस्ड अप होती है चीज़ें, कोई इधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये घिया की बेल बहुत बड़ी हो गई थी, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी इसके बीच। तो इसको साइड में करके मैंने अपने सूर्य नमस्कार से शुरू किया। सूर्य नमस्कार इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए। उसके बाद जैसे कि मेरा डेली का रूटीन होता है, क्योंकि जो है आज मेरी मम्मी का बर्थडे था और हालांकि मुझे नहीं पता था कि मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वो बाद में प्लान हुआ था। बट मैं सोचा कि अभी टाइम है तो बुक से पढ़ने में तो दिक्कत होगी, तो इस वजह से मैं जो है, क्योंकि ये करना ही करना है अपना जो डेली प्रीलियम बूस्ट होता है। कौन से चैनल से मैं करती हूँ, तो ओनली IAS एक्सटेंडेड चैनल है PW ओनली IAS का, वहाँ से मैं करती हूँ। और उसके साथ जो है वीकली जो होता है ना वो इनका प्लेसेस इन न्यूज़ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखेंगे भी आगे इनके नोट्स बनाते हुए भी मेरे को, तो जो है ना आप इसको ज़रूर करें। लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका दे दूंगी एंड ये सच में आपके काम बहुत आएंगे। यू कैन थैंक मी लेटर फॉर दिस कि हाँ आपने ये वीडियोस मेरे को सजेस्ट की। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने लेक्चर्स ही देख रही थी और देखो कि अभी जो है ना हमारी तैयारी का बिल्कुल पीक टाइम आ चुका है, तो हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और PW ओनली IAS हमारे लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आए, जैसे 2026 के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रारंभ बैच जो है वो अभी चल रहा है। बहुत कम रेट्स पे EMI अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज कराई जाएगी और आपको UPSC एंड इंडस्ट्री रेडी किया जाएगा। उसी के साथ जैसे कि संकल्प बैच जो है 2025 के लिए इंग्लिश हिंदी में 10,999 के अमाउंट में, प्रहार 2024 इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में 8,999 के अमाउंट में एंड टाइटन 2024 इंग्लिश लैंग्वेज में 8,999 के अमाउंट में मिलता है। और उसी के ऊपर अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको 500 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाता है। लिंक्स मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दे ही रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि चाहे 2026 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, टाइम इज़ हियर, कोर्सेज आर अवेलेबल, आप उसको शुरू कर दीजिए। ऑप्शनल अगर आप लेके चलते हैं तो 8,999 के मियर अमाउंट में जो है वो आपको ये मिल रहा है। यहाँ पे भी मेरा जो कूपन कोड होगा वो वैलिड होगा आपका। और अगर आपको जैसे ये लगता है कि चलो ऑप्शनल हो गया, GS हो गया, बट अब जो है हम CSET क्या करें, तो PW ओनली है, इस पर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों CSET मिल रहा है। ऑनलाइन 3,999 में, ऑफलाइन 9,999 में। कूपन कोड मेरा TS500 है। कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश को यहाँ पर। उसी के साथ अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, जैसे कि टाइटन 4 को ऑप्शनल के साथ लेके चलते हैं, तो 15,999 के अमाउंट में। संकल्प जो है वो आपको ऑप्शनल के साथ 17,999 के अमाउंट में। और जो है उसी के साथ प्रहार 2 जो है वो ऑप्शनल के साथ 15,999 के अमाउंट में हमको मिलता है। मतलब कि आपको हर तरीके के कोर्स मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर आप अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेसिक ऑफरिंग्स और प्रीमियम ऑफरिंग के साथ आप कर सकते हैं, या सिर्फ 4,999 के अमाउंट में कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सब कवर किया जाएगा, जैसे CSET, GS हो गया, वीकली लेक्चर्स हो गए, आपके सारे टेस्ट हो गए। तो जो है लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दिए हैं, आप वहाँ पे चेकआउट कीजिए और जल्दी से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर। उसके बाद जो है क्योंकि मम्मी
को जाना था और लंच लेके जाना था, क्योंकि एयरपोर्ट पे 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो इस वजह से मैं मम्मी के लिए आलू के परांठे बनाई थी। और आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है। ये एक तरीके से क्या है प्लान, मतलब बेसिकली मम्मी जा रही है नेपाल फॉर अ वीक अपने बर्थडे पे अपनी फर्स्ट फैमिली के साथ, मतलब कि अपने भाई बहनों के साथ, उन सब के साथ जा रही है। हालांकि अब आप प्लीज़ ये मत बोलेगा कि आपका एग्ज़ाम है तो आपकी मम्मा इस टाइम पे क्यों गई, क्योंकि मम्मी का ट्रिप जो था वो 3 महीने पहले से प्लान था। और मम्मी ने मुझसे पूछा था कि मैं चली जाऊँ ना, कोई इशू तो नहीं है, तो मैंने कहा था हाँ चले जाओ, क्योंकि यार देखो पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी हमें डिवोट कर दिया, तो अगर वो थोड़ा सा अपने आप को करना चाहते हैं ना खुश, तो हमें करने देना चाहिए। तो इस वजह से मैंने अलाउ कर दिया था। और मेरी जो ये एग्ज़ाम की डेट थी ये बाद में आई थी, तो एकदम से जो है वो प्लान्स चेंज हुए और हमें मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना पड़ा। पहले जो है वो मम्मी मामा के साथ जाने का प्लान था, और इसी बहाने जो है वो हमने G20 दिल्ली भी देख ली। बहुत सुंदर दिल्ली सजी हुई थी, हालांकि दिन में इतनी सुंदर नहीं लग रही थी जितना रात को था। और ये वो कंट्रोवर्शियल जो है वो ये फवारे हैं जो शिवलिंग के उसमें बनाए गए थे, और फिर जो हर जगह G20 इस तरीके से था। मैं इवन नहाई भी नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था मेरा यहाँ पे आना, और मेरा एग्ज़ाम है यार, मैं क्यों ही आती। बट जो है मम्मी ने कहा कि अगर मेरे साथ रह के थोड़ा सा मम्मी को सिक्योर फील होता है, काइंड ऑफ ये वाली चीज़ है। भाई छोड़ने जा रहा था, मैं थी, मेरी कज़न थी, हम सब जा रहे थे। और जो है बहुत लेट भी हम हो रहे थे, इसलिए लेट हो रहे थे क्योंकि एकदम से प्लान बना कि हमारे साथ जाएंगे। दूसरा, हर जगह इतना जाम था कि इतना जाम कि मम्मी जस्ट उतरते ही ये मेरे मामा जा रहे हैं आगे, उनके साथ निकल गई। उन्होंने लिटरली हमको बाय भी नहीं कहा, इतनी जल्दी थी, क्योंकि यहाँ पे कार्स को खड़ी भी नहीं होने दे रहे थे। तो मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ के जो है वो फिर हम वापस घर आए। घर आके मैं नहाई, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया भाई के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो मैं सीधा यहाँ पे लाइब्रेरी में आ गई हूँ। लाइब्रेरी वाले भाई के साथ ये देखो मैंने मेहंदी लगा रखी है, ऐसी जस्ट अम्मा ने भेजी थी मेरे को गांव से पत्ते तोड़ के, तो मेरे को शौक जा रहा था, तो मैंने रख के देख लिया था 10 मिनट के लिए बस हार्डली। फिर जो है आप में से किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि ये जो होता है आर ग्लास सैंड का होता है, आप ये मंगा लीजिए, और मैंने मंगाया। हालांकि ये टाइम बहुत कम लगता है, सिर्फ 15-20 मिनट में ये सैंड पूरी नीचे चली जाती है, तो ये मेरे को थोड़ा डिसएडवांटेज लगा, बट अच्छा लग रहा था। एज अ शो पीस भी आगे मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ अगर नहीं यूटिलाइज़ हुआ तो फिर जो है मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। और एक चीज़ की जो है अब धीरे धीरे मेरे दूसरे चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, जैसे कि मैंने कल ही वीडियो G20 दिल्ली की भी डाली थी, वहाँ पे शॉर्ट्स डाली थी। तो अब अपकमिंग में, क्योंकि अभी मैं वृंदावन जाने वाली हूँ, लखनऊ जाने वाली हूँ, हाँ मेरा जो सेंटर आया एग्ज़ाम का वो लखनऊ आया है, तो वहाँ जाऊँगी, तो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो प्लीज़ उस चैनल को भी विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ मेरे को पढ़ते हुए देखते हैं, वहाँ पर जो भी मेरी और अदर एक्टिविटीज़ होती है पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वो वहाँ पर शॉर्ट्स के थ्रू और वीडियोज़ के थ्रू आएगी। तो मेक श्योर टू विजिट दैट चैनल ऑल्सो। फिर उसके बाद जो है वो मैं करंट अफेयर कर रही थी, और करंट अफेयर्स की तो ऐसी हो गई थी, मतलब ये मैगज़ीन की हालत पढ़ के कि इसका कवर निकल गया, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी जब बुक्स मेंटेन नहीं होती है तो फिर जो है मैं इसी को पढ़ रही थी। और एक चीज़ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो छोड़ के उसके बाद जो व्लॉग्स आने शुरू होंगे वो सारे UPSC और PCS रिलेटेड होंगे। मतलब इतने दिन से यार मैं वेट कर रही थी कि कब मैं अगेन उस चीज़ को पढ़ूंगी। और फिर जो है ना, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स UPSC या PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो संसद TV के ये जो इस तरीके के आते हैं ना वीडियोस आती हैं, उनको ज़रूर देखें। आप ये देखिए कि कितने अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है ना वो आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 का आया है उसको समझाया गया। और इसमें लिटरली इतने सारे पॉइंट्स ऐसे थे ना जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या कुछ कोट्स ऐसी थी जो आप अपने मेंस के आंसर्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे हो अपने सामने कितने सारे फैक्ट्स, हिस्टोरिकली पॉलिटिकल जो फैक्ट्स हैं या फिर एक वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, वो यहाँ पर आपको बताए जाते हैं। तो मेक श्योर चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स हो या हिंदी मीडियम का, आप संसद TV को ज़रूर देखें और इनकी जो ये इस तरीके की रिपोर्ट्स आती है उनको आगे करें। और क्योंकि मेरा ना कोल्ड बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये था ना कि बाहर कभी जा रहे हैं कभी अंदर आ रहे हैं, सर सीज़न भी ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से मुझे रनी नोज़ का भी बहुत इशू होने लग गया था। और आज मैं लाइब्रेरी थोड़ा आई भी लेट थी, और फिर कभी ऐसे कोल्ड हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप को कोल्ड है, अगर कोल्ड नहीं भी है ना, कोई मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन लेना इज़ लाइक कि बस अपने आप को ये कहना कि हाँ ठीक हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, ये 2024 की एक स्ट्रेटेजी है, मुझे अब यार चैनल का नाम बिल्कुल नहीं
याद आ रहा कि ये कौन सा था। तो ये बता रहे थे, मतलब ये होता है कि अपनी जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं ना, तो वो थोड़े एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी वीडियोस देख देख के फिर हमें फ्रेम करने होते हैं। हाँ, तो जो मैं बता रही थी, आप ना काढ़ा लीजिए, अगर आपको कोल्ड नहीं भी है ना तो भी मैं आपको कह रही हूँ कि काढ़ा लीजिए। काढ़ा में आपको कुछ नहीं करना, आप एक भगोना लीजिए, उसमें पानी डालिए अच्छा खासा, उसमें खूब सारी अदरक, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, उसको रख के 15 से 20 मिनट उसको मिड गैस पे जो है वो बॉईल कीजिए और देन उसको छान के उसमें हल्का सा हनी ऐड करके उसको पीजिए। ये इतनी अच्छी दवाई है ना, मैं यही ले रही हूँ। मतलब नॉर्मल मेडिसिन से कुछ आराम नहीं होगा इससे। अगर आप कोल्ड नहीं है फिर भी आप लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे इम्यूनिटी बूस्ट रहने की बहुत ज़रूरत है और उसको लेंगे ना तो बहुत अच्छा फील करेंगे। और उसी के साथ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को जाते जाते जो है वो सब्सक्राइब भी करना। देन फिर जो है वो मैं घर आ गई थी और रात के डिनर की तैयारी हो रही थी, क्योंकि मतलब कि हमारे घर में कान्हा जी हैं, उनको भोग लगता है तो हम अनियन वगैरह इतना यूज़ करते नहीं है। तो इस तरीके की कढ़ाई पनीर जो है वो मैंने बनाई थी, और क्योंकि मुझे पता है अभी 2-3 दिन चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी है, तो मैं पहले से ही सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके जाती हूँ कि मेरी स्टडीज़ पे असर ना पड़े। फिर जो है वो मैं अगेन अपने लेक्चर्स को लेने के लिए बैठ गई थी। ये रिवीजन लेक्चर्स मेरे चल रहे हैं, जैसे जो मैराथन क्लासेस होती हैं यूपी के जीके की, वो कर लिया, कुछ और कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि अंदर थोड़ा ना मुझे कंजेस्टेड सा लग रहा था कि बाहर जाके पढ़ती हूँ, बट बाहर जाके जैसे मैंने टैब रखा तो देखा इतने सारे मच्छर जो है वो इस लाइट के आसपास आ गए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो बैठ के नहीं पढ़ा जाएगा, किसी ने काट कूट लिया तो फिर हो जाएगा काम ख़राब। तो फिर मुझे याद आया क्योंकि मम्मी नहीं है तो अब सारी चीज़ें मुझे मैनेज करने, तो सारे कपड़े वगैरह उतारे मैंने, और यहाँ पे टाइम 9:30 बजे के अराउंड का हो गया था। अगेन क्योंकि मैं घर आई तो पापा को भी कोल्ड हो रखा था, तो अपना और पापा का मैंने काढ़ा बनाया और काढ़ा पी के, मतलब ये हो रहा है कि इवन कल जब मैं जाऊंगी ट्रेन में तो उस टाइम पे भी मैं अपने काढ़े की बोतल लेके जाऊंगी, और शायद मैं कुछ पाउडर्ड फोम में लेके जाऊं कि उसको मैं लेती रहूं। अभी जो मैं अब बोल पा रही हूँ ना, आप ये व्लॉग देख पा रही है सिर्फ इस काढ़े की वजह से देख पा रहे हैं। फिर जो है कान्हा जी को सुलाने का टाइम हो गया था। ये सुलाने का ही होता है, कभी मैं सुलाती हूँ कभी मम्मी, बट मैं इनको ऐसे गाना सुनाते हुए ना इन्हीं का झूला ज़रूर झुलाती हूँ। तो यही हो रहा था कि पहले मैंने इनको झूला झुलाया, फिर इनका सोने का टाइम हो गया था तो फिर इनके कपड़े वगैरह चेंज करके उनको सुलाया। उसके बाद ही फिर आगे जो है वो चीज़ें होंगी। तो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग तो लाइक शेयर।